नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार का दिन होता है क्वेश्चन आंसर्स का। तो बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन समय के कारण, कम समय के कारण हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हर क्वेश्चन ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा से। एक मित्र ने पूछा है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है 24 जुलाई को, हमें उसका महत्व बताइए। कि पहले तो ये बताइए कि जो गुरु पूर्णिमा है उसका क्या मतलब है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु पूर्णिमा गर्मियों में ही क्यों आती है, उसका क्या मतलब है। अब सबसे पहले सुनिए कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और गुरु पूर्णिमा गर्मियों में ही क्यों आती है। अब देखिए, गर्मियाँ किसका प्रतीक है, गर्म का, गर्मी का। तो जो गर्म है वो तप का भी प्रतीक है। जिस गुरु ने तप किया होता है उसी के निमित्त ही गुरु पूर्णिमा बनी है। सर्दियों में नहीं बनी, गर्मियों में ही बनी है, क्योंकि वो तप का प्रतीक है कि किस गुरु ने कितना तप किया है जो कि पूर्णमासी तक पहुंचा है। अब गुरु पूर्णिमा ही क्यों मनाई जाती है, उसका कारण ये है कि वही गुरु पूर्ण हुआ जिसने एकम भी देखी, दूज भी देखी, तीज भी देखी और धीरे 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 पहुंचता पहुंचता वो पूर्णमासी पे पहुंचा। तो वो इसलिए पूर्णमासी पे पहुंचा, इसीलिए वो सही शिष्य बना पाता है, क्योंकि उसने हर चीज को देखा हुआ है, पहली तिथि से लेके अंतिम तिथि तक। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब ये है कि जो गुरु तप के, मेहनत करके धीरे धीरे पहुंचा है वही ही पूर्णमासी बना है। वही गुरु चमकता हुआ चांद है। वही गुरु हर एक अपने शिष्य को ठंडी रोशनी से नहला सकता है। तो गुरु पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर शिष्य को चाहिए कि गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु के दर्शन जरूर करें, क्योंकि वो पूर्णमासी का चांद है। आपको जैसे पता ही है, जैसे कि शिव ने भी चांद सिर पे धारण किया हुआ है, इसका मतलब है शीतलता है। चांद का मतलब शीतलता, शांति प्लस आपका साक्षी भाव। इसीलिए गुरु पूर्णिमा जो है वो गर्मियों में मनाई जाती है और पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा इसलिए इसको नाम दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड एक और मित्र ने पूछा है कि शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। देखिए, हर शिष्य को गुरु के पास ऐसे जाना चाहिए जैसे कि वो कहीं मंदिर में जा रहा है, किसी गुरुद्वारे में जा रहा है, किसी मस्जिद में जा रहा है, किसी गिरजाघर में जा रहा है। अगर वो शिष्य ये सोचकर जाएगा तो हमेशा अपने गुरु से कुछ ना कुछ वो पाकर ही लौटेगा। और हर शिष्य को चाहिए गुरु के पास जाने से पहले ये सोच के चले कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, और अपने विचारों को निर्विचार करके ही अंदर जाए, ताकि जो गुरु को घटा है वो उसको भी घट सके। अगर गुरु को घटा हुआ है, शिष्य को नहीं घट रहा, तो उसमें सोच लीजिए कि शिष्य है जिसमें कुछ ना कुछ कमी है, जहाँ वो विचारों में खोया है, जहाँ किसी नेगेटिविटी में खोया है, इसलिए उसके अंदर जो गुरु के अंदर घटा है वो नहीं उतर रहा। तो हर शिष्य को क्या चाहिए, हर समय हर चीज़ को, गुरु के कहे शब्द को अपने अंदर तक उतारना चाहिए। वो अंदर कब उतरेगा, जबकि शिष्य अंदर से खाली होगा। खाली बर्तन में ही हम कुछ भर सकते हैं और झुके होंगे, क्योंकि अगर पानी को नदी से भरना हो तो घड़े को झुकना ही पड़ता है। तो इसलिए हर शिष्य का मतलब है झुक कर रहना, निर्विचार रहना और ऐसे गुरु के पास बैठना जैसे कि वो साक्षात प्रभु के अंदर ही विराजमान है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि हमारे अंदर जेलसी बहुत है, बहुत जेलसी है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से जेलसी खत्म नहीं हो रही। उसका क्या कारण है, ना क्रोध खत्म हो रहा है। तो देखिए, जो भी आप कह रहे हैं जेलसी नहीं खत्म हो रही, क्रोध नहीं खत्म हो रहा, इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं, मेरे को लगता है आप ध्यान कर नहीं रहे हैं। अगर आप ध्यान कर रहे होते
तो ध्यान तो औषधि है, ध्यान तो मेडिसिन है जो आपकी हर बीमारी को दूर कर देगी। और अगर आपके अंदर जेलसी खत्म नहीं हो रही किसी को लेके, तो इसका मतलब है आप पूरे अंदर से ईगो में भरे हुए हैं, आपके अंदर अहंकार है और आप अपने आप को बड़ी उच्च कोटि का बंदा मान रहे हो। याद रखिए, दुनिया में जब भी इंसान अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो दौड़ दौड़ के खत्म हो जाएगा। अपनी परछाई को खत्म करना है तो वहां बैठ जाइए। जैसे ही आप बैठेंगे तो आपकी परछाई खत्म हो जाएगी। आपकी अपनी ईगो ही तंग कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी ईगो को देखिए। ध्यान का मतलब क्या है? अपने आप को अंदर से देखना, ना कि बाहर देखना। इसलिए अपनी ईगो को खत्म कीजिए, अपने वीक पॉइंट्स को देखिए। अगर आपके अंदर जेलसी है तो उसमें कोई कसूरवार नहीं, वो आप खुद ही हैं। आपको लगता है कि मेरे को उस बंदे पे क्रोध आ रहा है, तो आप ध्यान करने से पहले अपने आप को खाली करके उससे माफ़ी मांग लीजिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि ध्यान करने से पूर्व हर व्यक्ति को किसी से अगर दुश्मनी है, किसी के प्रति क्रोध है, उससे माफ़ी मांग के फिर ही ध्यान पे बैठे, ताकि ध्यान में बैठते वक्त अगर विचार चलते रहे तो वो ध्यान नहीं, वो संसार है। तो इसलिए आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप संसार में ही विचर रहे हो। तो अपने आप को पूर्ण ध्यान में लाने के लिए अपनी ईगो को, अपने गुस्से को खत्म कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए, हमारे घर में नज़र क्यों लग जाती है? बार बार नज़र, जादू टोना, ये क्या है? देखिए, नज़र क्या है? नज़र तभी लगेगी अगर आपके पास नेगेटिविटी है। साथ में उन्होंने ये पूछा कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे किया जाए। अगर हमारे अंदर विचार हैं, हमारी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो क्या किया जाए? आज मैं सबसे बढ़िया आपको एक तरीका बताऊंगा नेगेटिविटी को ख़त्म करने का। सबसे बढ़िया तरीका, जब भी आपको नेगेटिविटी पकड़े, आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जाए, क्योंकि नेगेटिविटी की संतानें बहुत हैं। जैसे झूठ की संतानें बहुत हैं, इसी प्रकार नेगेटिविटी की संतानें बहुत हैं। अब घर में 5 मेंबर हैं तो पांचों अपना अपना विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं उन पांचों के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं उसी को बताऊंगा जो कि नेगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिविटी अपने अंदर लेके आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए बहुत नेगेटिविटी पकड़ गई है, तो आप घर पे मत बैठिए, इमीडिएटली कहीं पास के गार्डन में चले जाइए। गार्डन में नहीं जा सकते, किसी पेड़ के पास चले जाइए। वहाँ आंखें खोलकर फूलों को निहारिए, पेड़ों को निहारिए, पक्षियों को देखिए, तो देखना आपकी नेगेटिविटी शूमंतर हो जाएगी। नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होएगी नहीं, लेकिन अगर आप घर पे लेट गए, सो गए, तो वो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती जाएगी और वो नेगेटिविटी एक दिन ऐसा वॉल्केनो बनेगी कि सारे घर को ख़त्म कर देगी। अब जादू टोना, नज़रें तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में कोई काम चल रहा है खुशी का, तो उसमें जो भी नेगेटिव बंदा है, आपको लगता है कि ये आगे पंगा डाल सकता है, तो उसको दूर करिए, उसको दूर रखिए। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक सड़ा सेब सारी सेब की पेटी को खराब कर सकता है। तो अगर मान लीजिए अब नेगेटिविटी आ गई, कोई नेगेटिव बंदा आगे खराब कर ही गया, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अपने घर में इमीडिएटली मुश्कपुर जलाइए, इमीडिएटली कोई हंसी मजाक वाली पिक्चर लगा दीजिए और सारे परिवार इकट्ठा बैठ के देखें, तो उससे आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह अपने मन को सकारात्मक, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं हाँ जी हर चीज़ को पॉजिटिव बोल रहे हैं, बोलना भी है, लेकिन उसको अंदर से सोचना है, अंदर से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। वो पॉजिटिविटी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को शो करने के लिए कि मैं तो भैया बड़ा ही पॉजिटिव हूँ, मैं तो कलेश करता नहीं हूँ, मैं तो नेगेटिव बोलता नहीं हूँ। लोगों के सामने वो नहीं होना चाहिए। कृष्ण बनो, हर मोमेंट टू मोमेंट जियो, पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, तभी आप सही हो पाएंगे। अब एक और मित्र ने बहुत बढ़िया सा सवाल पूछा है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब हमेशा ये कहते थे, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तो
इसके बारे में बताइए, इसका क्या मतलब है। देखिए, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि वही गुरु बढ़िया है जो कभी चेला भी बन जाता है और गुरु भी बन जाता है। मतलब कि गुरु में भी सीखने की चाह रहनी चाहिए मरते दम तक। अगर वो सोचता है कि मैं गुरु बन गया तो भैया अब तो बस मेरी चाह खत्म हो गई, मैंने कुछ नहीं सीखना, बस हो गया सारा कुछ, तो वो फिर कामयाब नहीं है। तो इसलिए जो गुरु अपने शिष्य से भी सीखता है वही पूर्ण गुरु है, वही पूर्णमासी का गुरु है। तो पूर्णमासी को याद रखिए, एक एक स्टेप करके हमने पूर्णमासी तक पहुंचना है, पहली तिथि से लेके पूर्णमासी तक। तो क्या करना है, हर चीज़ को सीखिए, हर चीज़ को अपनाइए। सीखने का मतलब ये नहीं कि सुन लिया और अपनाया नहीं, सुनना है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था ना, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनना है। असली सुनना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अंदर से शांत करना है, तो सुनाई अपने आप ही देगा। अब एक और मित्र ने पूछा है सुरती जिसको गुरु नानक देव जी ने बोला है, सुरती क्या है और सुरती का मेल कैसे होता है, यानी कि हमारी शिव शक्ति कैसे इकट्ठे होते हैं। तो देखिए, मैंने जो अभी बोला है कि सुनिए नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। तो सुनिए, सिर्फ आप शांत होकर बैठ जाइए। जैसे आप शांत होंगे तो आपको अपने आप ही उस प्रभु का, उस ओंकार का नाद सुनना शुरू हो जाएगा। वही है शिव शक्ति का मिलन। शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शांत नहीं होते तब तक आप उस अनाहत को बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। और शिव शक्ति के बिना अधूरे और शक्ति शिव के बिना अधूरी। शिव को क्या करना है, शांत होकर बैठना है, तो शक्ति अपने आप ही अंदर दौड़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे शिव शक्ति का मिलन हुआ वैसे ही आप साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे, त्रिगुणा अतीत हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा मत उलझिए, बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखिए, सहज रखिए, क्योंकि सिंपल सहजता में ही परमात्मा है। कोई ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं। विधियों में मत पड़िए, क्योंकि विधि हमेशा अहंकार पैदा करेगी, और जो अहंकार है वो हर चीज़ों का नाश कर देता है। चाहे उसके कितने नाम हैं, कोई अहंकार कहता है, कोई उसको बीमारी कहता है, कोई रोग कहता है, कोई नेगेटिविटी कहता है, कोई जादू टूना कहता है, कोई काला इलम कहता है, वो अहंकार ही है, सारा कुछ अहंकार है। तो जड़ को काट दीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।